सबको जय मसीह की। एक घटना के साथ मैं शुरू करना चाहता हूँ। एक आदमी एक शहर में घूमने निकलता है और वो एक दुकान में जाता है। ये दुकान प्राचीन वस्तुओं को बेचने का दुकान है। अगर आप लोगों को नहीं मालूम है तो बड़े बड़े शहरों में पुरानी चीज़ें बेचने के लिए रखी जाती हैं जो हज़ारों लाखों करोड़ों रुपए में बेची जाती हैं। तो ऐसे दुकान में ये व्यक्ति जाता है ताकि उसको कोई प्राचीन वस्तु है ना खरीदने मिल पाए। और वो जब वहाँ पे जाता है तो वहाँ पे एक बहुत ही सुंदर बर्तन को देखता है वहाँ पे। और वो जब उस बर्तन को देखता है तो देखते ही उसको समझ में आ जाता है कि ये जो बर्तन है एक प्राचीन वस्तु है जिसका कीमत अमूल्य है। शायद अरबों रुपए मिल जाएंगे अगर उस बर्तन को बेचा जाए। और तभी वो देखता है कि उस दुकान में उस दुकानदार उस बर्तन में दूध को डालता है और दुकानदार की बिल्ली उस बर्तन से आके क्या पीती है? दूध पीने लगती है। तो ये इसका दिमाग चलने लगता है, अरे इस दुकानदार को तो मालूम नहीं है कि ये बर्तन की कीमत क्या है, ये कितना अमूल्य बर्तन है, ये दुकानदार को मालूम नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ना किसी भी तरह ये बर्तन जो है थोड़े पैसे में ले लेता हूँ ताकि उसको फिर बहुत सारे पैसों में बेच सकूँ। तो उसने एक तरकीब लगाई। वो दुकानदार के पास गया, वो बोला, भैया आपकी ये जो बिल्ली है ना, ये बिल्ली बहुत सुपर बिल्ली है, बिल्कुल अलग लग रही है, मेरे को ये बिल्ली चाहिए। आप बिल्ली बेचोगे क्या? आप ले लो, 1000 रुपए ले लो, लेकिन आप ना ये बिल्ली मेरे को दे दो। तो वो दुकानदार बोला, अरे भैया ये बिल्ली बेचने के लिए नहीं है भैया, ये ना ही 1000 रुपए के लायक है। अरे नहीं भैया आप बिल्ली दे दो मेरे को, आप बोलो मैं 500 रुपए और देता हूँ, 1500 रुपए उस बिल्ली के लिए देता हूँ, आप मेरे को ये बिल्ली दे दो। बोलता भैया नहीं हो पाएगा, ये बिल्ली मेरे दुकान के लिए हमारे चूहों को मारती है, दुकान में भगाती है, मैं नहीं दे सकता। तो ये आदमी जो है बार बार बोला, नहीं भैया आप दो, मुझे बिल्ली चाहिए, मुझे बहुत अलग लग रही है बिल्ली। तो वो बोलता ठीक है भैया, अगर आप बोलते हैं कि ये बिल्ली आपको चाहिए तो ठीक है, मैं 1500 रुपए में आपको ये बिल्ली दे देता हूं। तो वो आदमी बोलता है भैया लेकिन बिल्ली देने से नहीं होगा, ये जो बर्तन जो है ना वो भी चाहिए मेरे को, है ना। ये बर्तन आप एक काम करो, 100 रुपये में मेरे को दे दो, है ना, वो भी ले लेता हूँ ताकि मैं बिल्ली को दूध पिला सकूँ। तो वो बोला, अरे भैया, दुकानदार बोलता है, वहाँ पे दुकानदार रुक जाता, बोलता भैया 1 मिनट, बिल्ली तो मैं आपको दे दूंगा, है ना, लीजिए 1500 में, लेकिन वो बर्तन मैं आपको नहीं दे सकता, क्योंकि ये बर्तन जो है प्राचीन वस्तु है और बहुत बहुमूल्य है, और अगर इसको बेचेंगे तो ये अरबों रुपए में बिकेगा। और आपको मालूम है इस बर्तन को लेने के चक्कर में अभी तक 20 बिल्लियां मैं बेच चुका हूं। वो आदमी सोचा कि मैं है ना बिल्ली का धोखा देकर, है ना, बेवकूफ बना के मैं बर्तन ले लूंगा। और दुकानदार ने सोचा कि बर्तन को दिखा के बिल्ली को बेच देंगे। हम में से है ना किसी को भी, है ना, हम जानते हैं कि ये जो धोखा शब्द है ना, पसंद नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हम लोग धोखा देते हैं, वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन धोखा खाना पसंद नहीं है। ना ही उस आदमी को पसंद आया होगा, ना ही उस दुकानदार को पसंद आया होगा। लेकिन इस सुबह के वक्त एक दूसरी सच्चाई इस धोखे के विषय में आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि बाइबल एक ऐसे धोखे के बारे में बताती है जो हम खुद ही को देते हैं। ना ही हम शायद किसी और को धोखा नहीं देते होंगे, ना ही हमको धोखा खाना पसंद है, लेकिन बाइबल एक ऐसे धोखे के बारे में बताती है जो हम खुद ही को बार बार देते हैं। मेरे साथ निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय 21 से लेकर 23। जब संदेश लिख रहा था तो इतना लिखता गया कि ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा हो गया है। मैं कोशिश करूंगा जल्दी आपके सामने, है ना, आज के संदेश को मैं रख सकूं और जल्दी से मैं समाप्त कर सकूं। मत्ती 7 उसका 21 से 23, कोई जोर से ज़रा पढ़ ले। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्यकर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। मैं उम्मीद करता हूं कि हम में से अधिकतर लोग इस भाग को जानते हैं,
कई बार पढ़ भी चुके होंगे, लेकिन आज इस भाग के आशय की ओर मैं आप लोगों का ध्यान खींचना चाहता हूं। अगर इस भाग को हम समझने की कोशिश करेंगे तो हमको 13वें वचन से समझने की कोशिश करना पड़ेगा। 13वां वचन सकेत फाटक और चौड़े फाटक के विषय में कहता है। तो ये जो 13वें वचन से लेके आगे की भागों को आप देखते हैं, वहां पे दो दो चीजें हैं जिनके बीच में तुलना की गई है। 13वें वचन में सकेत फाटक और चौड़े फाटक के बीच में। तो आप जब 15वें वचन में आते हैं तो झूठे भविष्यवक्ता और सच्चे भविष्यवक्ताओं के बीच में तुलना होती है, और उसको समझाने के लिए अच्छा पेड़ और निकम्मे पेड़ के बीच में तुलना होती है। उसके बाद जब 21वें वचन में आते हैं, जो भाग हमने आज पढ़ा, सच्चे शिष्य और झूठे शिष्य के बीच में तुलना होती है। और 24वां वचन के आगे जो इस भाग का अंत है, वहां पे बुद्धिमान मनुष्य और मूर्ख मनुष्य के बीच में तुलना होती है। तो 13 वचन से तुलनाएं प्रभु यीशु मसीह कर रहा है एक सच्चाई को बताने के लिए कि दो प्रकार के लोग होते हैं, इसलिए दो चीजों की तुलना है ना, सकेत चौड़ा, झूठे सच्चा, अच्छा पेड़ निकम्मा पेड़, झूठे शिष्य सच्चे। दो प्रकार के लोगों के विषय में प्रभु यीशु मसीह वहां सिखाने की कोशिश करता है, जहां पे वो बताने की कोशिश ये कर रहा है कि एक जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और मानते हैं, एक प्रकार के लोग, दूसरे प्रकार के लोग जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं लेकिन मानते नहीं। दो चीजों की तुलना उस 13वें वचन से प्रभु यीशु मसीह इसलिए बार बार करता है ताकि वो बता सके कि कुछ लोग होते हैं जो सच्चा दावा करते हैं और कुछ लोग होते हैं जो झूठा दावा करते हैं। ऐसे ही आशय को 21 से लेके 23वें वचन में हम देखते हैं। वहां पे उस पहले भाग को जरा है ना हम समझने की कोशिश करेंगे। 21वां वचन वहां पे लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक, कोई भी छूटेगा नहीं, है ना, वो एक एक शब्द को जरा जोर दीजिएगा, जो हर एक, है ना, स्वर्ग के राज में प्रवेश, जो जो प्रभु प्रभु कहता है वो हर एक स्वर्ग, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर पाएगी। कौन है हर कोई? ये कौन है हर एक? है ना, उस आशय को उस समय जब प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है तो हमको समझ में आता है कि वो हर एक या वो हर कोई वो है जो यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। उस समय यीशु मसीह की बातों को समझ के चल रहे हैं, जिनको लग रहा है कि वो प्रभु को जान लिए हैं, जिनको लग रहा है कि उसके कामों को देखकर वो प्रभु के बारे में समझ गए, जिनको लग रहा है कि वो विश्वास प्रभु पे कर रहे हैं। हो सकता है इनमें से कुछ लोग होंगे जिन्होंने सच्चे रूप से विश्वास किया हो, लेकिन हो सकता है ये जो इनके पीछे प्रभु के पीछे चल रहे हैं उनमें से कुछ लोग होंगे जो विश्वास करने का सिर्फ दावा कर रहे हैं, लेकिन सच्चे रूप से उन्होंने विश्वास नहीं किया है। और ये लोग जो सिर्फ विश्वास करने का दावा करते हैं लेकिन सचमुच में विश्वास नहीं करते हैं, क्या कहेंगे? हे प्रभु कहेंगे तो कहां नहीं जा सकते? स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकते, नहीं प्रवेश कर सकते। ये लोग जो सिर्फ विश्वास करने का दावा किए हैं लेकिन सच्चे हृदय से विश्वास नहीं किए हैं, वो कितना भी प्रभु प्रभु कह के पुकार ले, स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर सकते। तो जब यीशु मसीह वहां पे वो बात को कहता है, हे प्रभु, जो मुझसे कहे हे प्रभु, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करने पाएगा। यीशु मसीह ये कह रहा है, कितने बार भी प्रभु कह लो। 2 बार लिखा है ना वहां पे, 1 बार नहीं लिखा है। अगर आप देखेंगे वहां पे हे प्रभु नहीं लिखा, सिर्फ हे प्रभु, है ना लिखा है ना वहां पे, हे प्रभु 2 बार लिखा है। और 2 बार वहां कहने का मतलब यह है कि आप कितना भी जोर देके वो शब्द कह दो, कितनी भावनाएं लगा के आप उसको कह लो, लेकिन वो शब्द सिर्फ आपको परमेश्वर के राज में लेके नहीं जाएगा। आप 2 बार बोलो, 4 बार बोलो, 6 बार बोलो, 10 बार बोलो, वो शब्द अगर शब्द है तो वो सिर्फ खाली शब्द है। परमेश्वर का वचन खाली शब्द के बारे में बताता है। मालूम है क्या होता है ये खाली शब्द? मालूम है आपको?
खाली शब्द वो होता है जहां पे आप बोलते तो हैं, लेकिन बताइए, लेकिन मांगते नहीं है, मानते नहीं है या करते नहीं है। आप बोलते तो हैं लेकिन आपके जीवन से वो दिखता नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि वो लोग जो विश्वास करने का दावा किए हैं लेकिन सचमुच में विश्वास नहीं किए हैं, वो हे प्रभु कहेंगे, वो खाली शब्द है, क्योंकि उस शब्द का अर्थ उनके जीवन में नहीं दिख रहा है। जो व्यक्ति कह रहे हैं हे प्रभु, उनको लग रहा है वो स्वर्ग में प्रवेश जरूर करेंगे, लेकिन असलियत कुछ और है। असलियत कुछ और है, क्योंकि शब्द खाली है। तो कौन प्रवेश करेगा? कौन प्रवेश करेगा? वहां पे क्या लिखा है? कौन प्रवेश करेगा? पढ़ के बताइए, आपके सामने वचन है। परंतु वही प्रवेश करेगा, मैं जोड़ रहा हूं शब्दों को, जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर, यानी कि जो कहता भी है और करता भी है, जो सिर्फ शब्दों से परमेश्वर की या प्रभु की प्रशंसा नहीं करता, परंतु अपने मन और कार्यों से पिता की आज्ञा मानता है। इस संदर्भ में प्रभु यीशु मसीह जब पिता की इच्छा कह रहे हैं कि जो मेरे पिता की इच्छा पे चलता है, तो वो इच्छा क्या है? उस समय जब यीशु मसीह यहूदियों और दूसरे लोगों के लिए जब परमेश्वर का राज्य लेके आया, तो ये चाहता था कि लोग उसको मसीहा होकर, रक्षक होकर स्वीकार करें, विश्वास करें और उद्धार और मुक्ति के लिए सिर्फ उसी पर निर्भर हो। ना, यहां पर जब इच्छा पर चलने की बात चल रही है कि लोग यीशु मसीह को अपना रक्षक, अपना मुक्ति, अपना उद्धारकर्ता होकर स्वीकार करें। और ये जो विश्वास करना है सिर्फ शब्दों में नहीं, परंतु उनके जीवनों में और उनके कार्यों में भी दिखे। अगर वो विश्वास कर रहे हैं कि हां, यीशु मसीह मेरा मसीहा है, अगर यीशु मसीह ही मेरे मुक्ति और उद्धार के लिए एक ही मार्ग है, तो उनके शब्दों में, उनके जीवन में, उनके कार्यों में वो दिखना चाहिए, सिर्फ शब्दों में नहीं। तो यहां पे सवाल उठता है कि पिता की इच्छा क्या है, और उसे बहुत साफ तरीके से मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि यहूदियों के लिए, फरीसियों के लिए और जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह के लिए सुने, यही था। परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस जगत पे भेजा, पिता की इच्छा बता रहा हूं, परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस जगत पे भेजा ताकि उसके द्वारा परमेश्वर पर और प्रभु यीशु मसीह पर लोग क्या करें? विश्वास करें। इसलिए भेजा। पिता की इच्छा क्या है? कि उसके भेजे हुए पुत्र पर लोग क्या करें? विश्वास करें। चंगाई नहीं, चमत्कार नहीं, क्या करें? विश्वास करें। यूहन्ना का सुसमाचार 5वां अध्याय और 24वां वचन जरा पढ़ेंगे। जॉन्स गॉस्पेल 5:24, क्या लिखा है वहां पे? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु मृत्यु को पार करके कहां प्रवेश कर चुका है? कहां प्रवेश कर लिया है? जीवन। किस पर विश्वास करने से? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास। तो पिता की इच्छा क्या है? कि लोग उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, ताकि उस दंड की आज्ञा उनसे दूर हो जाए और वो जीवन में प्रवेश कर सकें। हम जानते हैं हमारे लिए दंड की आज्ञा थी, और उस सुसमाचार की सच्चाई को एक और बार याद दिलाना बहुत जरूरी है हमें अपने आप को। और क्या है वो सुसमाचार की सच्चाई जिसको हमने विश्वास किया था? कि परमेश्वर प्रेमी है, परमेश्वर सृष्टि करता है और परमेश्वर पवित्र है। और ये पवित्र परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप उसके संग रहें। लेकिन समस्या क्या है? मनुष्य पापी है, मनुष्य पापी है, जन्म से पापी है, उसके कार्य, उसके सोच, उसके बोल पापी हैं। और बाइबल यह भी कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, वो मृत्यु जो उस पवित्र परमेश्वर से मनुष्य को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर सकता है। आप सोच रहे होंगे, भैया क्यों बोल रहे हो? भाई हम तो विश्वास कर चुके हैं ना।
मैं बताऊं, ये एक ऐसी सच्चाई है जो हमें रोज याद दिलाना है। परमेश्वर के दास जॉन मकातर कहते हैं कि कलीसिया में कई लोग उद्धार तो पा लेते हैं लेकिन उद्धार की जरूरत को कभी नहीं समझते। प्रभु यीशु मसीह से उद्धार पाने की कोशिश तो करते हैं लेकिन उद्धार की जरूरत, वो पाप की समस्या, पाप के उस सजा से छूटने की जरूरत को कभी नहीं समझ पाते हैं। और इसलिए सुसमाचार याद दिलाना जरूरी है कि हम कितने गहरे गड्ढे में थे, हम कितने बुरे अवस्था में थे, असंभव अवस्था जिससे छूटना मुश्किल था, हमेशा हमेशा के लिए नरक जाने वाले थे। और वहां पे प्रभु यीशु मसीह समाधान बन के आया, वो उस दुनिया में उतर के आया, वो जो परमेश्वर, अति उत्तम श्रेष्ठ परमेश्वर इस दुनिया में उतर के आया और उसने अपने प्राण को हमारे लिए दिया। जो सजा हमें लेनी थी वो सजा उसने अपने ऊपर लेकर क्रूस पर दुख को सह लिया। हमारी जगह वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन, आवाज नहीं आ रही, खुश नहीं है आप लोग, तीसरे दिन, हालेलुया, तीसरे दिन वो जी उठा, वो जीवित प्रभु है। और पिता की इच्छा क्या है कि उस जीवित प्रभु पे हम विश्वास करें। विश्वास करने का अर्थ क्या है कि हम माने कि हम कौन हैं, हम पापी हैं, हमने पाप किए हैं, हमारे पाप की मजदूरी निश्चित है, हम नरक जाने वाले थे और उस पाप को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया। ये मानना कि हम पापी थे, ये विश्वास करना कि यीशु मसीह उस पाप के लिए, मेरे पाप के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, और स्वीकार करना कि वो यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, वो यीशु मसीह मेरा प्रभु है। मैं उम्मीद करता हूं कि हम वो लिंक करेंगे जहां पे यीशु मसीह बोलता है, जो कोई मुझे हे प्रभु कहकर पुकारता है वो हर कोई स्वर्ग में प्रवेश। जब आप विश्वास करते हैं, आप स्वीकार करते हैं कि वो यीशु मसीह आपका उद्धार करता है और आपका प्रभु है, तो वो विश्वास आपके जीवन में दिखना चाहिए, मेरे और आपके कार्यों में दिखना चाहिए। और वो है जो यीशु मसीह यहां पे कहने की कोशिश कर रहा है, सिर्फ शब्दों में नहीं कि हाँ वो तो मेरा प्रभु है, वहां वो तो मेरा उद्धार करता है, परंतु मेरे कार्यों में। तो प्रभु यीशु मसीह ये कह रहा है, दूसरे शब्दों में मैं थोड़ा सा जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं वहां पे, अगर आप या वो व्यक्ति कोई भी प्रभु प्रभु कह रहे हैं तो प्रभु की प्रभुता जीवन में दिखनी चाहिए। अगर आप प्रभु प्रभु कह रहे हैं तो प्रभु के प्रति अधीनता दिखनी चाहिए बहुत साफ तरीके से। अगर आप प्रभु प्रभु कह रहे हैं, प्रभु है प्रभु, तो आपकी वफादारी सिर्फ और सिर्फ उस प्रभु की ओर दिखनी चाहिए। अगर आप प्रभु प्रभु कह के पुकार रहे हैं तो आपका नियंत्रण आपके जीवन के ऊपर नहीं रहना चाहिए। नियंत्रण किसका रहना चाहिए? सिर्फ प्रभु का। और यीशु मसीह यही कह रहा है, शब्दों से सिर्फ प्रभु कहना और जीवन को अपने मर्जी से जीना। प्रभु उन लोगों के लिए कहता है कि स्वर्ग का राज में वो प्रवेश नहीं करेंगे। शब्दों से प्रभु प्रभु कहना और सिर्फ अपनी राय, अपने समझ के अनुसार अपने जीवन को जीना, वो स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेंगे। ऐसे लोगों से प्रभु क्या कहता है? जो विश्वास करने का दावा करते हैं लेकिन सचमुच विश्वास नहीं किए हैं, जो अपने मर्जी से जीवन जी रहे हैं, ऐसे लोगों से प्रभु क्या कहता है? 22वां वचन क्या कहता है? मत्ती 7 का 22 जो हम पढ़ रहे थे, क्या कहता है? उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे उस दिन बहुत से लोग, मैं चाहता हूं वो एक एक शब्द ध्यान देंगे क्योंकि एक एक शब्द में गहरी सच्चाई है। उस दिन बहुत से लोग, कौन बहुत से लोग? जिन्होंने विश्वास करने का दावा किया है, जिनने विश्वास किया है, वो कहते हैं, उनको खुद लगता है कि वो विश्वास किया है, लेकिन जीवन को अपने हिसाब से, अपनी राय से प्रभु की प्रभुता में नहीं जिया है। ऐसे बहुत से लोग कहेंगे, उनसे क्या कहेंगे प्रभु? हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? ठीक है, तो ये बहुत से लोग ऐसे लोग नहीं है जो बिल्कुल है ना कहीं कोने में जाके बैठ गए हैं। नहीं, ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत कुछ काम किया है, क्यों? इन्होंने विश्वास का दावा किया।
है ना, उनको लग रहा है उन्होंने विश्वास किया, इसलिए उन्होंने बहुत सारे कार्यों को किए। और यहाँ पे जो कार्यों का जो नाम है, बहुत ऊंचा ऊंचा नाम है। क्या क्या लिखा है वहां पे, है ना, तेरे नाम से भविष्यवाणी, तेरे नाम से दुष्टात्मा, तेरे नाम से आज से, बहुत टॉप के कामों को बता रहा है प्रभु यीशु मसीह। मालूम है यीशु मसीह क्या कह रहा है दूसरे शब्दों में, तुम कितने भी बड़े काम कर लो, जो विश्वास करने का दावा करते हैं और जिन्होंने सचमुच में विश्वास नहीं किया है, जो विश्वास करने का दावा करते हैं लेकिन अपने जीवन को प्रभु के अधीन नहीं जीते हैं, उसके प्रति वफादारी के साथ नहीं जीते, तुम कितना भी काम कर लो प्रभु के लिए, मैं क्या कहूंगा तुमसे। वहां पे लिखा है अगले वचन में, क्या लिखा है, मैं उनसे, अगला शब्द क्या है, बहुत अच्छा लगा मुझे वो, खुलकर, छिपा के नहीं, खुलकर कह दूंगा मैं तुमको कभी नहीं जाना। कभी, कभी लिखा है वहां पे, नहीं जाना नहीं लिखा है, कभी नहीं जाना। सबसे बड़ा धोखा एक व्यक्ति अपने आप को देता है। उसको लग रहा है उसने विश्वास किया है, उसको लग रहा है वो प्रभु के पीछे चल रहा है, उसको लग रहा है कि हाँ वो स्वर्ग के राज में प्रवेश करेगा, उसके चक्कर में वो बहुत बड़े बड़े काम वहां पे करता है क्योंकि उसने विश्वास किया है। और वो जब प्रभु के सामने खड़ा होगा, प्रभु बोलेगा, खुलकर बोलेगा, खोल देगा वो सच्चाई पूरी हमको शायद वो सच्चाई खुद ना मालूम हो, लेकिन वो सच्चाई प्रभु खोल देगा और बोलेगा, मैं तुम्हें कभी नहीं जाना। एक व्यक्ति के लिए यह सबसे बड़ा धोखा है अगर वो व्यक्ति प्रभु प्रभु कह के पुकार रहा है, जो प्रभु के नाम से आगे बढ़ रहा है, प्रभु के लिए बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन प्रभु उसको बोलता है, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। क्यों? प्रभु प्रभु करके पुकार रहे हो लोग, इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, प्रभु क्यों कह रहा है मैं तुम्हें नहीं जानता? क्यों? क्योंकि उनके शब्द खाली हैं और उनके दावे झूठे हैं। विश्वास उन्होंने किया है, वो जो दावा करते हैं वो झूठा है, इसलिए प्रभु उनको बोलेगा मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। और क्योंकि उनका दावा झूठा है, उनके शब्द खाली हैं, इसलिए उनके काम भी खाली हैं, उनके काम भी व्यर्थ हैं ना। प्रभु जब यहां पे जो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता, उसका मतलब ये नहीं है कि, है ना, वो लोग प्रभु के लिए अजनबी हैं, है ना। बाइबल में ये जो जानता शब्द जो प्रयोग किया गया वो हमेशा एक करीबी संबंध के लिए प्रयोग किया गया है। यानी कि यीशु मसीह ऐसे लोगों से जो सिर्फ दावा करते हैं और उस दावे के नाम से बड़े बड़े कार्यों को करते हैं, उनके विश्वास में कुछ सच्चाई नहीं है, ऐसे लोगों से बोलते हैं कि मेरा तुम्हारे साथ तो कभी भी करीबी का संबंध रहा ही नहीं, एक क्षण के लिए भी तुम्हें मैंने अपना नहीं माना, क्योंकि तुम्हारे शब्द क्या थे? खाली थे और संबंध करीबी का नहीं था। प्रभु यीशु मसीह जब बोल रहा है कि मैं उनको मैं कहूंगा मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, प्रभु यीशु मसीह ये कह रहा है कि मेरा और तुम्हारा कभी भी करीबी का संबंध तो रहा ही नहीं, कभी असली का संबंध तो रहा ही नहीं, कभी अच्छा संबंध तो रहा ही नहीं। फिर क्यों हे प्रभु चिल्लाते हो और क्यों मेरे नाम से उस कार्यों को करते हो जिसमें विश्वास सच्चा नहीं है? तो धोखा क्या है? परमेश्वर का वचन आज हमारे सामने उस धोखे के बारे में, धोखा क्या है? धोखा वो है जहां पे हमको लगता है कि परमेश्वर के साथ हमारा संबंध है, लेकिन प्रभु के नजर में वो संबंध है ही नहीं, क्योंकि वो करीबी का संबंध नहीं है, क्योंकि वो जुड़ा हुआ संबंध नहीं है, क्योंकि वो असली संबंध नहीं है। धोखा क्या है? सारे जोश और सारे भावनाओं के साथ हम प्रभु प्रभु तो कहते हैं, बहुत सारी चीजें प्रभु के लिए कहते हैं, लेकिन अब भी अपने पापों में दबे हुए हैं। धोखा वो है जहां पे हम दावा तो करते हैं प्रभु को मानने का, दावा तो करते हैं कि हम प्रभु के हैं, दावा तो करते हैं कि प्रभु के साथ हम चल रहे हैं, लेकिन प्रभु के साथ अगर कोई सच्चा और करीबी संबंध नहीं है और जीवन सिर्फ पाप, बुराई और खुद के सुख विलास में जी रहे हैं, तो वो धोखा है। और प्रभु यीशु मसीह उस सच्चाई को हमारे सामने ला रहे हैं। तो आज का वचन क्या कह रहा है? आज का वचन ये कह रहा है, या उन लोगों के बारे में कह रहा है जो उस धोखे में जी रहे हैं
कि उन्होंने विश्वास किया है लेकिन सच्चाई कुछ और है। ध्यान से सुनिएगा सब लोग। आज का वचन ऐसे लोगों के बारे में कह रहा है जो इस धोखे में जी रहे हैं कि उन्होंने विश्वास किया है लेकिन सच्चाई कुछ और है। ऐसे लोगों के बारे में कह रहा है आज का वचन जो प्रभु प्रभु तो कहते हैं लेकिन असलियत में उनका प्रभु के साथ कोई भी करीबी संबंध नहीं है। ऐसे व्यक्तियों, ऐसे लोगों के बारे में कह रहा है आज का वचन जो इस धोखे में है कि उन्होंने विश्वास किया है वो स्वर्ग जाएंगे, लेकिन प्रभु उनसे क्या कहेगा? मैंने तुझे कभी नहीं जाना। इस वचन को लेने का बोझ मेरे मन में इसलिए आया क्योंकि आज के समय में, चाहे वह पखांजूर कलीसिया हो या कहीं और हो, कलीसियाओं में ये धोखा, स्वयं को धोखा देने वाला जो अवस्था है वो बढ़ता जा रहा है। जहां पे विश्वासियों को लगता है कि वो प्रभु के पीछे चल रहे हैं क्योंकि उन्होंने विश्वास किया, उनको लगता है कि उन्होंने यीशु मसीह पे विश्वास किया, वो मान रहे हैं, उनको लगता है कि वो स्वर्ग जाएंगे, लेकिन प्रभु ही जानता है कि अगर सच्चा विश्वास नहीं है तो वो कहां जाएंगे। ये सच्चाई है, हम सब कोई भी नरक नहीं जाना चाहते हैं। स्वर्ग और नरक दो असलियत है और हम जरूर स्वर्ग जाना चाहेंगे। स्वर्ग ऐसी जगह है जहां पे हम जाना चाहेंगे और नरक एक ऐसी जगह है जहां पे हम बिल्कुल भी नहीं जाना चाहेंगे। और उस नरक के दंड से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम बचाए गए। लेकिन धोखा यह है कि कई लोगों को लगता है कि उन्होंने विश्वास किया है, कई लोगों को लगता है, वो दावा करते हैं कि उन्होंने विश्वास किया है, कई लोगों को लगता है कि उन्होंने उद्धार पाया है, वो स्वर्ग जा रहे हैं, लेकिन अफसोस कि वो नरक की रास्ते की ओर है। परमेश्वर के दास इस प्रकार कहते हैं, मसीहत में सबसे बड़ा स्वयं को धोखा देना और सबसे बड़ी दुखद अवस्था यह है कि जब सारे लोग एक दिन परमेश्वर के सामने, प्रभु के सामने खड़े होंगे ये सोचकर कि बस अब तो हम स्वर्ग में प्रवेश करेंगे, उनको कहां डाला जाएगा? नरक में डाला जाएगा। मुझे नहीं मालूम ये वचन आज आपसे किस प्रकार बात कर रहा है, लेकिन परमेश्वर का वचन चाहता है कि हम अपने आप को परखें। 2 कुरिन्थियों 13वां अध्याय 5वां वचन, पौलुस एक बड़ी सच्चाई को विश्वासियों के सामने रखता है। 2 कुरिन्थियों 13वां अध्याय और 5वां वचन, क्या लिखा है वहां पे? अपने आप को परखो, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, अपने आप को जांचो, बस। और मैं चाहता हूं जब ये वचन आपने यहां तक सुन लिया है और आपका मन अभी भी वचन की ओर नहीं खिंचा है, जिनका खिंच गया है प्रभु का धन्यवाद हो, लेकिन जिनका नहीं खिंचा है, परमेश्वर का वचन आपसे कह रहा, मुझसे कह रहा, क्या करो? परखो और जांचो। तो क्या जांचना है? किस विषय में जांचना है वहां पे? कि तुम विश्वास में होगी। मैं इस बात को बहुत साफ तरीके से आज कहना चाहता हूं, सुसमाचार आज भी बताया गया है, जिनको लगता है कि उन्होंने विश्वास किया है, छोटे बच्चे, जवानों, सब सुन लो अच्छे से, और बड़े लोग भी, जिनको लगता है कि उन्होंने विश्वास किया, जिनको लगता है उन्होंने उद्धार पाया है, जरा परखो, जरा जांचो। ऐसा ना हो कि आपका दावा झूठा ठहरे, ऐसा ना हो कि आपको लगता है आपने विश्वास किया, आपको लगता है आप स्वर्ग जा रहे हैं, लेकिन आपके गलतफहमी की वजह से आपका रास्ता किस ओर है? नरक की ओर है। यीशु मसीह का क्रूस, वो जीवित प्रभु आज भी हमें उस गलतफहमी से दूर करने के लिए तैयार है। यीशु मसीह का बलिदान ऐसे गलतफहमियों को, ऐसे धोखों को दूर करने के लिए तैयार है। याद रखें, अगर आपने विश्वासी परिवार में जन्म लिया, आप स्वर्ग नहीं जाएंगे। आप हर बार कलीसिया आते हैं, बचपन से कलीसिया आ रहे हैं, बहुत सालों से कलीसिया आ रहे हैं, स्वर्ग नहीं जाएंगे। सिर्फ यीशु मसीह पर सच्चा विश्वास। तो जो यीशु मसीह पर विश्वास किए हैं सच्चे रूप से, उनके लिए अलग है जो वचन बता रहा है,
लेकिन आपके मन में ये दावा अगर सिर्फ दावा है और सच्चाई नहीं है, तो अपने उस विश्वास को जरा आकलन करें। उस उद्धार के समय में, जिस प्रकार मैंने कहा, कई बार हम उद्धार को पाते हैं, इस ज़रूरत को समझते ही नहीं कि हमको उद्धार की क्या ज़रूरत थी। कई बार हम उद्धार को लेते हैं, सुन लेते हैं सुसमाचार को, विश्वास भी कर लेते हैं, लेकिन हमको वो ज़रूरत समझ में नहीं आती कि हमारी पाप की अवस्था इतनी बुरी थी। बहुत ज़रूरी है कि उस अवस्था को हम समझें और प्रभु यीशु मसीह पे सच्चा विश्वास लाएं, प्रभु यीशु मसीह पर सच्चा उस उद्धार के लिए सच्चे हृदय से प्रार्थना करें। अगर आपका मन अभी भी हिलता डुलता है, याद रखें, अगर आपका विश्वास का दावा सच्चा नहीं है, तो उस हर एक से प्रभु कहेगा, मैंने तुझे कभी नहीं जाना। इसलिए पौलुस कहता है, जांचो और परखो कि तुम विश्वास में है कि नहीं। चलिए, जो विश्वास में है उनके लिए क्या है? जिनको लगता है कि हाँ, हम निश्चित रूप से स्वर्ग जाएंगे, निश्चित रूप से हमारा उद्धार हुआ है, हमने बड़ा सोच समझ के हमने विश्वास किया, हमने बड़ा सोच समझ के जाना, पहचाना और प्रभु को अपने जीवन में स्वीकार किया, वो कैसे धोखे में जी रहे? प्रभु ने क्या कहा कि मैं तुझे कभी नहीं जाना। उसका आशय क्या था? कि मेरा तेरे साथ कभी भी करीबी का रिश्ता नहीं रहा है। और जिन लोगों ने विश्वास किया, जिनको निश्चित है कि वो उद्धार पाए और स्वर्ग जाएंगे, सुन लीजिए अच्छे से कि हम भी धोखे में जी सकते हैं। हम भी धोखे में जी सकते हैं। कैसे? अगर हम यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं और हम भावनाओं, अनुभवों, आशीषों, चंगाइयों, बड़े बड़े चमत्कारों की खोज कर रहे हैं, तो हम धोखे में जी रहे हैं। फिर से मैं कहूंगा, अगर हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं लेकिन हम भावनाओं में बह जाते हैं, उसके पीछे चलते चलते अनुभवों को ढूंढते हैं, आशीषों को चाहते हैं, चंगाइयों को चाहते हैं, बड़े बड़े चमत्कारों की खोज कर रहे हैं, तो हम धोखे में जी रहे हैं। उसके लिए नहीं चलना है प्रभु के पीछे। अगर हम अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह की खोज नहीं कर रहे हैं, तो हम नहीं जी रहे हैं, हम धोखे में जी रहे हैं। याद रखें, अगर उसकी महिमा, आदर, ऐश्वर्य से हमारा मन नहीं भर रहा है, तो हम धोखे में जी रहे हैं। अगर उसके सम्मान करने, प्रेम करने, सेवा करने, आज्ञा मानने, समर्पण करने और अपना जीवन का पूरा नियंत्रण देने में अपना जीवन नहीं बिता रहे हैं, तो हम धोखे में जी रहे हैं। ध्यान से सुन लीजिए, खुद को धोखा दे रहे हैं। ना अपने पत्नी को, ना अपने बच्चों को, ना अपने पास्टरों को, ना सहविश्वासियों को। आप खुद को धोखा दे रहे हैं जब आप इस तरह कर रहे हैं। अगर आप प्रभु के पीछे चल रहे हैं और आपको यह लगने लगता है कि प्रभु और उसकी प्रभुता नहीं है, तब भी चलेगा, लेकिन वो जो देता है वो तो हमें चाहिए। एक और बोलूंगा मैं, प्रभु और उसकी प्रभुता मेरे जीवन में नहीं है, वो चल जाएगा, लेकिन वो जो देता है वो जरूर मुझे चाहिए। तो हम धोखे में जी रहे हैं। अगर प्रभु हमारे जरूरतों को पूरा करने का अगर माध्यम बन गया है और हम प्रभु के पीछे चल रहे सिर्फ इसलिए ताकि हमारी ज़रूरतें पूरी हों, तो हम धोखे में जी रहे हैं ना। अगर हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं और हमारा जीवन पश्चाताप में नहीं जी रहा है, अगर मन पाप में टूटता नहीं है, अगर ये एहसास रोज हमारे जीवन में नहीं आता है कि रोज हम गिरते हैं और अपने पाप में अत्यधिक लिप्त हैं, अत्यधिक जुड़े हुए हैं और उसी पाप को सही ठहराकर अपने जीवन को जीते हैं, तो हम धोखे में जी रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा ये चीज। हमारे जीवन में अगर पश्चाताप नहीं है, हमारे पाप की वजह से हमारा मन नहीं टूटता, एक एक दिन प्रभु को हम दुख पहुंचाते हैं, उसकी वजह से हमारा मन नहीं टूटता है, और जिस पाप को हम जानते हैं उसी से हम लिपटे हैं और उसको कभी कभी सही भी ठहराते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है, उसमें क्या समस्या है? हम धोखे में जी रहे हैं। और मैं एक बार याद दिला दूं, हम खुद को धोखा दे रहे हैं। हम प्रभु प्रभु कहते होंगे, कलीसिया में हम सक्रिय होंगे, हर मीटिंग में आते होंगे, शायद रोज बाइबल पढ़ते होंगे, रोज प्रार्थना करते होंगे, है ना, मसीह को आप अच्छी तरह जानते होंगे, शायद आपको लगता है,
और लोग आपको जानते होंगे, अरे ये तो प्रार्थना में जाते हैं वो तो ईसाई है। लोग आपको जानते होंगे, आपको खुद लगता होगा कि अरे मेरे अंदर तो प्रभु के प्रति रोज बहुत ज़्यादा जोश है, बहुत ज़्यादा उत्साह है, बहुत ज़्यादा उमंग है। आपको लगता होगा ये लगने की अवस्था को प्रभु वहाँ पे चुनौती दे रहा है, और प्रभु चाहता है कि हम अपने जीवन को जरा आकलन करें, जांचें और परखें। हर बार हर मीटिंग में आने से, रोज बाइबल खोल के पढ़ने से, रोज प्रार्थना करना, इसलिए प्रार्थना करने से हमारा जीवन, हमारा हृदय प्रभु के सामने सच्चा नहीं होता है। निकालेंगे प्रेरितों का काम 8वां अध्याय। ये एक घटना है जिसको जब मैंने पढ़ा तो मैं भी चौंक गया। 8वां अध्याय और 13वां वचन क्या कहता है? तब समौन ने स्वयं भी विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ रहने लगा। वह चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ के काम होते देखकर चकित होता था। एक शिमोन नाम के व्यक्ति के बारे में, पतरस नहीं है वो, है ना, एक शिमोन नाम के व्यक्ति के बारे में है और उसके बारे में वहां पे कुछ लिखा, आपने देखा क्या? तब शिमोन ने स्वयं भी विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ रहने लगा। आगे क्या लिखा है? आगे क्या है? वह चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ के काम होते देखकर, प्रभु को देखकर नहीं, प्रभु की महिमा, उसके ऐश्वर्य को देखकर नहीं, बड़े बड़े सामर्थ के काम जब चेलों के द्वारा होते थे देखकर वो चकित होता था। प्रभु ने क्या किया वो नहीं, वो पापी है और किस तरह बच गया वो उसे चकित नहीं करता था, वो बड़े बड़े काम उसको चकित करते थे। उस पूरी घटना को जाके पढ़िएगा घर में, मेरे पास समय नहीं है, लेकिन उस 21वें वचन को जरा पढ़िए। पतरस ने उससे कहा 20 पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो। ठीक है, अगला वाला भाग जरा ध्यान से पढ़ेंगे। क्योंकि तूने परमेश्वर को रुपयों से मोल लेने का विचार किया। 21, इस बात में ना तेरा हिस्सा है ना भाग। आगे, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे परखिए और जानिए अपने जीवन को। सिर्फ कलीसिया आने से, हर आराधना, हर मीटिंग, हर बाइबल, हर प्रार्थना, हर कुछ जो 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 कार्य दिखते हैं, उन कार्यों को करने से आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं, आपको अपने बारे में क्या लगता है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। परमेश्वर को आपके मन में यह दिखना चाहिए कि परमेश्वर, क्या लिखा है वहां पे? परमेश्वर के आगे मेरा मन सीधा हो। मैं उम्मीद करता हूं परमेश्वर हमसे बात कर रहा है, जिन्होंने विश्वास किया है, जिनको निश्चयता है। अगर आपका मन परमेश्वर के सामने सीधा नहीं है तो वो कैसे दिखेगा? जहां पे आपको परमेश्वर के प्रति रोज समर्पित होने की इच्छा नहीं होगी हृदय में। परमेश्वर का मन, आपका मन परमेश्वर के सामने सीधा तब नहीं दिखेगा जब आपके मन में इच्छा ही नहीं होगी उस परमेश्वर के हिसाब से चलने के लिए। रोज, कल मैं इतना समर्पित रहा, आज मैं और ज्यादा प्रभु के प्रति समर्पित रहूंगा, वो इच्छा ही अगर नहीं होगी, अगर परमेश्वर के वचन को पूरा पूरा मानने में असुविधा होने लगे तो आपका मन परमेश्वर के प्रति सीधा नहीं है, सामने सीधा नहीं है। परमेश्वर के वचन को, कुछ को हम मान लेते हैं, कुछ को हम नहीं मान सकते। परमेश्वर आपके मन को देखेगा और कहेगा मन सीधा नहीं है। कलीसिया तो आते हैं क्योंकि हमसे उम्मीद किया जाता है, तो फिर मन सीधा नहीं है ना। हम इसलिए आते हैं ताकि गलत लोग गलत ना सोचें, कोई पूछ ना ले, है ना, समय पे आना है, समय पे नहीं आ रहे, नियमित आ रहे, नियमित नहीं आ रहे हैं। अगर इसके पीछे कुछ और है तो आपका मन सीधा नहीं है। आपको मालूम है, कलीसिया में आना, नियमित आना, समय पे आना, वो इसलिए होना चाहिए क्योंकि
प्रभु का प्रेम आपको मजबूर करता है। एक सवाल पूछूं मैं, सुबह आराधना, सुबह जब आंख खुलता है तो वो आंख खोलने के लिए क्या मजबूरी है? प्रभु का प्रेम है, अरे यार खाना बनाना है, ये करना है, वो करना है, उसके बाद चर्च जाना है। प्रभु का प्रेम है जो हमें वो आंख खुलने के लिए मजबूर करता है, या अलार्म 10 बार बंद करने के बाद हमारा आंख खुलता है? बहुत सीधा सवाल है, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन को देखता है, हमारे मन की सीधाई को। मन सीधा है कि नहीं? क्यों आते हैं हम कलीसिया? क्योंकि मेरे माता पिता आते इसलिए मैं आता हूं। क्यों सुनते हैं संतोष? क्योंकि शायद घर में जाके पूछेंगे क्या बोला गया था आज। हमारा कलीसिया आना, नियमित आना, वचन सुनना इसलिए क्योंकि हम मजबूर हैं उस प्रार्थना, उस परमेश्वर, उस प्रभु के प्रेम की वजह से। अगर हम प्रभु से ज़्यादा संसार से प्रेम करते हैं तो प्रभु के नज़र में वो मन सीधा नहीं है। अगर आप प्रभु से ज़्यादा उन चीज़ों, उन कार्यों को पसंद करते हैं, प्रेम करते हैं जो आपको सुख देता है, जो आपको आराम देता है, तो परमेश्वर की नज़र में आपका मन, मेरा मन सीधा नहीं है। अगर प्रभु से ज़्यादा हम अपने काम, अपने परिवार, अपने मित्र, अपनी प्राथमिकता, अपना पैसा, घर, गाड़ी, उससे प्रेम करते हैं तो हम धोखे में हैं। तो प्रभु का वचन, इस सुबह का वचन ये बता रहा है। मैं नहीं चाहता कि हमारे कलीसिया के कोई, और जब ये वचन मैं सीख रहा हूं तो परमेश्वर मेरे हृदय से भी बात कर रहा है कि हम में से कोई भी हम धोखे में ना रहे, ना स्वर्ग और नरक के धोखे में रहे, ना ही कपटी जीवन के धोखे में रहे। जो दिखता है या हम जो दिखाते हैं, जरूरी नहीं परमेश्वर वही देखता है, क्योंकि परमेश्वर सीधे हमारे मन को देखता है। मैं नहीं चाहता कि आज के वचन से हम डर जाएं, मैं नहीं चाहता कि आज के वचन से हम भयभीत हो जाएं, परंतु मैं चाहता हूं कि ये वचन जितना ज़्यादा हमें सच्चाई को दिखा रहा है, उतना ज़्यादा सावधान कर रहा है कि अगर हमने प्रभु पे सच्चा विश्वास नहीं किया है तो प्रभु पे विश्वास करें उद्धार के लिए। क्योंकि अगर हमें लग रहा है कि हमने सिर्फ विश्वास किया और वो सच्चा विश्वास नहीं है, तो मान लें आप जिंदगी भर चर्च आएंगे लेकिन आखिरी में नरक जाएंगे। लेकिन आपको अगर निश्चयता है कि आपने उद्धार पाया है, आप स्वर्ग जा रहे हैं, आप विश्वास किए हैं, तो उस विश्वास को अपने जीवन से दिखाएं। स्वर्ग में वही प्रवेश करेंगे जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है। प्रभु हमारी सहायता करें। अपनी आंखों को बंद करेंगे और जो आज का वचन हमें प्रोत्साहित कर रहा है जांचने के लिए, परखने के लिए, अपने मन को जांचें जरा। किस प्रकार के विश्वास में हैं हम? क्या हम झूठे विश्वास में हैं? क्या हम ऐसे विश्वास में हैं जहां पे हमने विश्वास तो किया है लेकिन हमारे जीवन से वो दिखता नहीं है, हमारे कार्यों से दिखता नहीं है? परमेश्वर जब हमारे मन को देखता है तो वो कहता है इसका मन सीधा नहीं है। क्या चाहते हैं हम? क्या प्रभु हमसे कहे कि मैंने तुझे कभी नहीं जाना? क्या चाहते हैं हम कि प्रभु हमसे कहे कि तेरा मन सीधा नहीं है? अपने मन को जांचे। थोड़ा समय देना चाहता हूं। अपने हृदय को प्रभु के सन्मुख लाएं, खोल के रख दे, अपने असलियत को प्रभु के सामने खोलें। थोड़ा समय अपने हृदय को जांचें।